ईरान खत्ते में जारहाना इकदाम कर रहा है। खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खत्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया जमहूरियत के किरदार के लिए अहम है। सहाफ़ी शफाफ इलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी और दीगर रिपोर्ट्स पर तशवीश है। आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट बंद होगा, न ही सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी होगी। किसी एक सियासी जमात को टारगेट नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया। कहा कि ईरान को जवाब न देने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये भारत के लिए भी पैगाम था। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ निकला। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी सबूत सामने ले आए। कहा 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दक़ सबूत हैं। शाहिद लतीफ़ को मारने के लिए इंडियन शहरी योगेश कुमार ने यहाँ मकामी कातिल को हायर किया। शाहिद लतीफ़ को मस्जिद में कत्ल कराया गया। टारगेट किलर उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की टीम बनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरा केस मोहम्मद रियाज का है, जिसे भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। भारतीय मुदाखलत का मामला सबसे पहले आलमी अदालत में रखा जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि दुनिया उस पर एक्शन ले। सारी दुनिया जानती है कि भारत शहरियों के मावराए कानून कत्ल में मुलव्विस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच का बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रद्द-ए-अमल। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि भारत इस खत्ते समेत पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। उसकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। सियासी कैदियों को रिहा करने वाले ज़ाती जेलों का भी खात्मा करें। शहबाज शरीफ का बिलावल की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में बोले, 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ थे। कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मियाँ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च करने वालों को सब जानते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि सिंध में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात 15 मनसूबे नहीं गिनवा सकती। नून लीग काम करती है, बाकी जमातें सिर्फ इल्ज़ाम तराशी। मुस्लिम लीग नून आज बुरेवाला में पावर शो करेगी। कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। वज़ीर आज़म बना तो पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। गुजरात में जलसे से खिताब में बोले, मुखालफिन की बहन बेटियों को कैद में रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनान से मुखातिब होकर कहा कि वोट को इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। ये शेर इंतज़ार में है कि कोई और उसके लिए शिकार करे। पीटीआई कारकुनान को भी नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोकना है। तहरीक इंसाफ वाले आज़ाद उम्मीदवार को भी वोट डालेंगे तो वो शेर को जाएगा। बिलावल भुट्टो का 10 नुकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम और तीर की जीत होगी। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसीह बरादरी के वफ़द से गुफ्तगू। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस 34 परवाज़ें मनसूख, 7 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया। मुसाफिरों के लिए नया अलर्ट जारी। कौमी एयरलाइन ने मुसाफिरों से कहा कि बुकिंग के वक्त राब्ता नंबर लाजमी दर्ज करवाएं। परवाज़ों की मालूमात के लिए कॉल सेंटर से रब्ता करें। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। कराची का फ़िज़ाई मेयार आज भी मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 30 नंबर पर आ गया। मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े की धूम। शदीद सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड, लेह में -9, इस्तोर, कलाम और गिलगित में -6 तक गिर गया। चित्राल, दीर, मालम जब्बा में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। वज़ीरिस्तान और मलिका इलाकों में बर्फ़बारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का भी इम्कान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। अमीरों पर टैक्स, गरीबों की खिदमत, फिर ही मुल्क तरक्की कर सकता है।
अवाम 8 फरवरी को हमें वोट दें, अगले 5 साल भरपूर खिदमत करेंगे। IPP सदर अलीम खान का NA 117 में जलसे से खिताब, कहा गरीबों के मकान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जहांगीर तरीन ने लोधरा में खिताब में कहा, सियासत का मकसद खिदमत है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, अवाम तरक्की के लिए औकाफ को वोट दें। नून लीग से सिर्फ मुलाकातें रहीं, कोई इत्तेहाद नहीं था। पीपल्स पार्टी हमेशा कराची दुश्मन रही। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मुकुल सिद्दीकी की बोल के प्रोग्राम वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू, कहा नून लीग के साथ जहनी हम आहंगी होती जा रही है। GDA और JUI से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिलावल लाहौर को कराची बनाने का बोलेंगे तो लाहौर वाले भाग जाएंगे। मुल्क बदहाली की शक्ल में मिला, 16 माह की हुकूमत का भी हिसाब देने को तैयार हैं। PP रहनुमा फैसल करीम कुड्डी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग राजा रियाज बोले, तबीयत खराबी की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। PTI के हुमायूं महमद बोले, प्लान C सियासी पार्टियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, हमें हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेना है। JUI के कामरान मुर्तज़ा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा बिलावल भुट्टो के वालिद कहते हैं कि वो अभी बच्चा है। अगली हुकूमत में आसिफ जरदारी सदर, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने इक़्तिदार का फार्मूला बता दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, कल जो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे वो आज एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ मरीम को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। फजलुर रहमान चाहते हैं कि उनके अहल खाना को मौका मिले। हम आम आदमी को ऐवान में भेजना चाहते हैं। सिराजुल हक कहते हैं कि अमीर और गरीब के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ चाहते हैं। कुछ दोस्त 6 माह में मईशत ठीक करने का कहते थे, आज अमन है ना ही मईशत, फितना मुल्क की मईशत गिराने आया था। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब, कहा हर उम्मीदवार रुकन कौमी असम्बली बनकर देखता है कि कौन सी वजारत में ज़्यादा पैसा है। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेस आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। फोर्सेस अहलकारों के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। इंतखाबात में पुरअमन माहौल की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज बिलतरतीब सानवी सालसी दर्जे की जिम्मेदार होंगी। कोहाट में पुलिस की कार्रवाई, सरकारी गाड़ी में असलहा और मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बैनुल अज़लाही स्मगलर गिरफ्तार, गाड़ी से 71 पिस्तौल, 24,400 कारतूस और 5 किलोग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम एहसानुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पकड़ा गया असलहा बन्नू और वज़ीरिस्तान स्मगल किया जाना था। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, पुलिस भी मुतहरिक। बल्दिया टाउन में VLC CIA पुलिस का मुलजमान के साथ फायरिंग का तबादला, एक डाकू हलाक, छीनी गई कार बरामद। गुलिस्तान जौहर में भी डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची में पुलिस मुकाबले में अहलकार जख्मी, मुलजिम फरार। न्यूयॉर्क में सिख फॉर जस्टिस का अमरीका में खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। खालिस्तान रेफरेंडम 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में होगा। 26 जनवरी को सिख भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। सिख कम्युनिटी शनाख्ती कार्ड दिखाकर रेफरेंडम में वोट डालने की अहल होगी। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से गुरपतवंत सिंह पन्नू का पैगाम। जुल्म बरबरियत की दास्तान, बेरहम इसराइली अफवाज की गज़ा पर बारूद की बरसात जारी। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 24 घंटे में 220 शहादतें, 250 ज़ख्मी हो गए। 14 की मजमूई तादाद 26,000 से ज़ायद हो गई। 12,000 के करीब बच्चे शामिल। इसराइली सकाफती वर्सा के वज़ीर ने
गजा की पट्टी पर जोहरी हथियार गिराने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाना मुतवक्किल है। नई सोच इंतकाम की सियासत से पाक होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो का सिंध प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबे सिंध में बसने वालों के खून में क्रिकेट दौड़ती है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। लीग में 6 टीमें एक्शन में होंगी। और 2 अहलकार मिशन पर निकल खड़े हुए। एक्शन फिल्म कैलेमिटी जेन 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।